हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है उसी कल वाली सीरीज़ के ऊपर। देखिए कल जैसा कि हमने शुरू करा था इस JKPSC में KS के जो सेकंड पेपर है ना सी सेट जो है उसको लेकर हमने कल एक सीरीज़ शुरू करी थी और उसमें अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसी में आज हमारे पास ये सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख लें। आज की सेकंड वीडियो है जिसमें हम मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एक चार्ट के ऊपर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन टन्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम 1993 टू 1997 इज गिवन बिलो। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर तो ये ईयर दे रखा है ऐसा, ठीक है ना, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो प्रोडक्शन दे रखी है किसकी, शुगर की, किस में, टन्स में। मतलब देखिए यहाँ पर 1993 में 1993 में 180 टन जो थी वो शुगर क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन इतनी हुई थी। दूसरा अगर 1994 में देखेंगे तो 120 टन हुई है। 1995 में देखेंगे तो 150 टन हुई है। 1996 में देखेंगे तो 80 टन हुई है। 1997 में देखेंगे तो 120 टन हुई है। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन 1997 टू दैट इन 1996। कि जो ये शुगर की प्रोडक्शन रही है 1997 और 1996 के बीच में वो रेशो में कितनी आ रही है, हमें रेशो में बतानी है। तो देखिए यहाँ पर 1997 में देखें, एक साइड है 1997 और दूसरी तरफ आपके पास कौन सा, 1996। तो देखिए 1997 में अगर आप देखेंगे तो कितनी प्रोडक्शन रही है, 120 रही है। ठीक है ना, 120 रेशो। और 1996 में कितनी रही है, 80 रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 12 रेशो 8 आया, तो 4 जब 2 करें 8 होता है, 4 जब 3 करें कितना होता है, 12 होता है। मतलब 3 रेशो 2। तो 3 रेशो 2 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर है। सी पार्ट से क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स आर इक्वल। 3 प्रोडक्ट है, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। दे आर सोल्ड एट 20%, 25% एंड 18% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उनको बेचा जा रहा है कितने पर, 20% पर, 25% पर और 18% प्रॉफिट पर। ठीक है ना, तीनों को, मतलब पहले प्रोडक्ट पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 25% हो रहा है, तीसरे पर 18% हो रहा है। इस हिसाब से उनको बेचा जा रहा है। ठीक है, अब हमें पूछा गया व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें क्या बताना है इसमें कि ओवरऑल प्रॉफिट या फिर ओवरऑल लॉस जो है परसेंट में। ठीक है ना, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट जो है हमें वो क्या करना है, बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम मानते हैं पहले प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 100 है। कितनी है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर उसकी कितनी है, 100 है, तो दूसरे की कितनी होगी, उसकी भी 100 होगी। तीसरे की कितनी होगी, उसकी भी 100 होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसने कह रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है तीनों प्रोडक्ट की वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर 100 रुपये की उसकी पहला प्रोडक्ट है, उस पर 20% प्रॉफिट उसको लेना है, तो 20% प्रॉफिट के लिए वो इसको कितने की बेचेगा, वो बेचेगा 120 की। ठीक है ना, 100 मतलब 20% अगर आप 100 का निकालोगे ना, 20% निकाल लें आप यहाँ पर, तो 20/100, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 20। ठीक है ना, तो 20% अब मतलब अगर आप इसके 100 में 20% निकालेंगे तो आपका कितना होगा, वो 20% ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 118। ये कॉस्ट प्राइस जो टोटल है ना, ये कितनी बन रही है, 300। उसी तरह से ये सेलिंग प्राइस कितनी बन रही है टोटल, 120, 125, 118, 100, 200 और 300, 20 और 25 45, 45 और 10 55 और 10 65, 2 निकाले तो 63, मतलब 363 आपके पास ये टोटल क्या इसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए कॉस्ट प्राइस, मतलब उन तीनों प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है। 300 की ली है उसने, तो 363 उसने क्या कर दिए, बेच दिया, मतलब उसको 63 का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट में ही जाएगा ना, लॉस में नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या वैसे, वो होता आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस देखें कितनी है यहाँ पर, ये आपके पास है 363। ठीक है, ये ना लिखें, नहीं भी अगर आप लिखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 363 माइनस 300 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 300 इंटू 100। तो 363 में से 300 निकालें, 63 हो जाएगा। तो 63 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 300 है। ठीक है ना, ठीक है, 300 है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 के टेबल से अगर आप देखेंगे, 3 दूने 6, 3 एकम 3, तो 21% क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। तो 21% कहाँ पर आइए, बी पार्ट आपका क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
A man travel from A to B at 24 km per hour and return from B to A at 40 km per hour and again travel from A to B at 30 km per hour. What is his average speed in this entire journey every time he travels at the same route. देखिए यहाँ पर है जो एक मैन है जो ट्रैवल करता है ए से बी तक, कितना उसकी स्पीड है, कितनी है स्पीड है उसकी। देखिए यहाँ पर 3 है, आप देखेंगे मतलब इसकी स्पीड 1 मान लेते हैं, तो स्पीड 1 उसकी जा रही है कितनी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड 2 देखें आप, यहाँ पे करते हैं स्पीड 2, ठीक है ना। दूसरे जब वो बी से ए की तरफ आ रहा है उसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड 2 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्पीड 3, तो स्पीड 3 कितनी है उसकी, वो अगर आप देखेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखिए अगर आपने ऐसा सोचा है कि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो अगर आपने कर दिया इसको कैसे 24 + 40 + 30, 24 + 40 + 30 और आप करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 40 3 70 और 2 90 94, 94/3। तो इस 94 3 3 9 3 1 3 और 1, तो 31.1 समथिंग ऐसा आएगा। तो आप कहेंगे कि ये आंसर है, बल्कि ऐसा गलत है। ये कैसे करेंगे देखिए, तो स्पीड 3 कितना हो गई, ये 30 किलोमीटर पर आ रहा है, हमें क्या करना है इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले में स्पीड दूसरी में भी दे रखी है, तीसरे में भी दे रखी है। अब देखिए डिस्टेंस सभी का क्या है सेम है, डिस्टेंस क्या है सभी में सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ भी डी होगा, डिस्टेंस यहाँ भी क्या होगा डी होगा, डिस्टेंस यहाँ भी क्या होगा डी होगा, ठीक है। अब टाइम हमें नहीं मालूम इसमें टाइम कितना लग रहा है, इसको T1 मान लेते हैं हम, ठीक है ना, इसको T2 मान लेते हैं हम, और यहाँ पर जो तीसरी केस में होगा उसमें T3 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पीड भी है डिस्टेंस भी है। देखिए यहाँ पर स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देख लें आप, टाइम होता है किसके बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस T1 क्या होगा डिस्टेंस कितना D अपॉन स्पीड कितनी है 24, टाइम निकलेगा यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएं T2 के लिए, यहाँ पे भी क्या होगा D अपॉन कितना हो जाएगा, मतलब टाइम 2 निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर D अपॉन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्पीड भी निकल गई है, मतलब स्पीड तो दे रखी है, डिस्टेंस भी हमारे और टाइम भी हमारे पास निकल गया, ये देख लें आप, ठीक है। हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज में होता क्या, तो एवरेज में होता क्या, एवरेज में सम होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक होगा D, ठीक है, फिर प्लस दूसरा D, फिर प्लस क्या होगा तीसरा D, क्योंकि स्पीड किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो तीनों डिस्टेंस का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ठीक है। अपॉन देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा टाइम, लेकिन तीनों टाइम का क्या होगा प्लस होगा, मतलब ये वाला टाइम भी, ये वाला टाइम भी और ये वाला टाइम भी, ये तीनों क्या होंगे प्लस होंगे। तो क्या हो जाएगा D/24 प्लस D/40 प्लस D/30, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास D प्लस D कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, कितना आएगा 120, तो 24 इंटू करेंगे 5, ठीक है ना, तो ये 120 होता है। 40 इंटू 3 करें तो 120 होता है, 30 इंटू 4 करें तो 120 होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे 5 को नीचे मल्टीप्लाई करें तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो 5 इंटू डी करेंगे तो हो जाएगा 5D प्लस आगे 3 इंटू डी करेंगे तो हो जाएगा 3D प्लस 4 इंटू डी करें तो 4D, अपान कितना हो जाएगा 120, ठीक है, विच इम्प्लाइज 3D/1, ठीक है, इंटू 120 अपान 5 3 8, ये 5 ये 3 प्लस 3 किया तो 8 8 और 4 कितने हो गए 12, तो कितना हो गया ये 12D। यहाँ से ये D और ये D क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 ज़रबे 4 करें कितना होता है 12 होता है, 4 एकम 4 4 ज़रबे 3 कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ से कितना निकल गया ये 30 निकल गया। 30 हमारे पास क्या रहेगा इसमें एवरेज जो स्पीड है ना, एवरेज स्पीड जो रहेगी वो कितनी रहेगी 30 रहेगी। तो 30 हमारे पास कहाँ पर ये सी पार्ट हमारे पास क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास बच्चे उनको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 40 मिनट्स। देखिए पाइप ए जो है वो एक टैंक को फिल कर रही है कितने में 20 मिनट में, पाइप बी जो है वो उसी टैंक को फिल कर रही है कितने में 24 मिनट में, और जो पाइप सी है ना उसी से बाहर निकली है वो क्या करती है 40 मिनट में उस पूरे टैंक को खत्म कर देती है, मतलब निकल जाता है वहाँ से पानी, ठीक है।
तो आगे है पाइप्स ए एंड बी इनिशियली ओपन फॉर 8 मिनट्स। देखिए यहाँ पर तो जो पहली ए और बी है ना, इनको इनिशियली ओपन करा कितने मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, ठीक है। देन पाइप सी आल्सो ओपन। देखिए यहाँ पर आप देख लेना कि ए और बी जो है वो पानी क्या कर रही हैं, जमा कर रही हैं, पानी डाल रही है टैंक में, और जो सी है वो उसमें से टैंक में से वो पानी बाहर निकाल रही है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आगे है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द होल टैंक। तो अगर ये प्रोसेस चलता है, हमें ना इसका टाइम बताना कि कितने टाइम में ये क्या हो जाएंगी, मतलब ये टैंक जो है ये पूरा भरने हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास टैंक के क्वेश्चन आए ना, मतलब पाइप एंड किस्टन वाले, ठीक है ना, तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा एक चीज़ मालूम करनी है, वो करनी है आपने करना है टैंक के बारे में, कि टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो कितनी है, टैंक की आपने कैपेसिटी निकालनी है, मतलब टैंक कितने लीटर का है, इसमें कितने लीटर मतलब कितने लीटर पानी आ सकता है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, 50 है, 100 है, जो भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो आपने मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है आपने, एलसीएम फाइंड करना है। देखिए जैसे 20 मिनट्स, 24 एंड 40, क्या है 20, 24 एंड 40, इनका आप एलसीएम निकालें। तो अगर एलसीएम की बात करें ना इनकी, तो वो आपका निकलता है 20 ज़रबे अगर आप करेंगे 6 तो कितना होता है 100, मतलब वहीं पे जाके ये तीनों का टेबल कॉमन बनता है, ठीक है ना। 24 ज़रबे 5 120 होता है, 40 ज़रबे 3 कर दो 120, तो 120 जो होता है ना वो इन तीनों का क्या होता है, एलसीएम। और वो जो एलसीएम आएगा वही आपके पास क्या होगा, टैंक की कैपेसिटी बताएगा। मतलब ये हुआ कि अभी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें जो टैंक की जो कैपेसिटी है, जो टैंक में पानी जितना आ सकता है वो है कितना, 120 लीटर तक उस टैंक में पानी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 120 लीटर, मतलब ये हुआ कि 20 मिनट में ए जो है ना, ये ए है, ये 20 मिनट में क्या कर रहा है, उस टैंक को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। और टैंक है कितना, वो है आपके पास 120 लीटर का। कितना है, 120 लीटर का। अगर 20 मिनट में ये 120 लीटर कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, ये 1 मिनट में कितना करेगा, तो 20 मतलब 120 अपन 20 कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, तो 20 का 120 तो 6 लीटर, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लें आप, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर दूसरा केस है, दूसरे केस में कितना है, 24 मिनट में, तो 24 मिनट में ये क्या हो रहा है, 120 लीटर क्या हो रहा है, भरने हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना होगा, ठीक है ना, तो 120 अपन 24 कर दे तो कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है ना। 24 पंजा कितना होता है, 100, ये 120 होता है, ये सेकंड होगा हमारे पास। उसी तरह से आप देखिए थर्ड वाले को, थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो वो कितना है, 40 है। मतलब ये हुआ 40 मिनट में उससे क्या हो रहा है, 40 मिनट में वो 120 लीटर पानी वहाँ से निकाल रहा है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में उससे कितना निकलेगा, 1 मिनट में आप देखेंगे तो 3 लीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, 40 से 120 होता है, 3 लीटर निकलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे अब आ जाए यहाँ पर, कहते हैं पाइप्स ए एंड बी जो है ना ओपन होती हैं 8 मिनट के लिए, ए और बी। देखिए अगर ए 1 मिनट के लिए ओपन होती है 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट नहीं लिखेंगे हम, सीधा 6 लीटर लिखते हैं। 1 मिनट के लिए अगर वो ओपन होती है 1 मिनट के लिए, दोनों जब होती हैं तो 6 लीटर इस पाइप से आएगा, प्लस मतलब 6 लीटर इस पाइप से आएगा ना, और प्लस 5 लीटर किससे आएगा, इससे आएगा 5 लीटर। अगर 1 मिनट के लिए दोनों क्या होती हैं, इकट्ठी होती हैं, ठीक है, ये दोनों 1 मिनट के लिए। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो 8 मिनट के लिए क्या होता है, शुरू में ये दोनों सिर्फ ओपन रहती है, तीसरी का कोई वहाँ पर काम नहीं है। तो 8 मिनट के लिए, पहले 8 मिनट के लिए आप देखें ये कितना टैंक जो फिल कर रही है, तो 8 6 और 5 कितने हो गए, 11, तो 11 मल्टीप्लाई 11 कर दें, ठीक है। तो 11 8 कितने हो गए, 88, 88 लीटर जो है वो पहले 8 मिनट में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए पूरा 120 है, 88 और 120 का डिफरेंस निकालें आप, ठीक है ना। 88 और 1200 हो गए, और 20 32, मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग टैंक है ना वो 32 लीटर का। अब कितना, 32। अब उस 32 लीटर में अगर आप देखें तो 6 लीटर वाला भी 6 लीटर उसमें डलेगा, प्लस 5 लीटर और डलेगा, और उसके साथ माइनस होगा, माइनस कितना होगा, 3 लीटर 1 मिनट में, ठीक है ना। तो 1 मिनट में आप निकालने कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 में से 3 निकालें तो कितना होगा, 8। कितना निकलेगा, 8। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में अगर आप देखेंगे, 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 8 लीटर उसमें पानी पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, 8 लीटर। पूरा कितना बचा हुआ है, ये 32 बचा हुआ है। तो 8 जब भी अगर आप 4 करें तो कितना होता है, 32। अगर 4 इधर किया तो 4 आप कहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे। मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 4 मिनट आपको और लगेंगे, ठीक है ना। पहले 8 तो लगे ही लगे, लेकिन उसके साथ प्लस आपके 4 मिनट और लगेंगे, क्योंकि ये 32 पूरा भी करना है, ठीक है ना। तो 4 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 मिनट ये हुए, 8 मिनट ये हुए, और 4 ये हुए इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए। 8 और 4 कितने हो गए, 12।
तो 12 मिनट आपको लगेंगे इस पूरे टैंक को कंप्लीट करने के लिए। 12 कहाँ पर आइए, ये आपके पास डी पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आज का इस टॉपिक का तो नहीं बल्कि आज की इस वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राम ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड रहीम ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। चलिए जैसा क्वेश्चन हम वैसे करते रहते हैं, ठीक है। ये है ए, यहाँ तक आ गया बी, बी से यहाँ तक आ गया सी, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। कहते हैं राम ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर लिख लेते हैं राम, RAM राम। राम ट्रेवल कर रहा है कहाँ से, ए से बी तक करे, ठीक है, यहाँ तक करे। फिर यहाँ से कौन ट्रेवल कर रहा है आगे, ये आगे कर रहा है रहीम, ठीक है। यहाँ से रहीम कर रहा है यहाँ तक कर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। कहता है जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो कितना है, 2/3 जो डिस्टेंस होगा बी और सी के बीच में। अब बी और सी के बीच में इसने कह दिया कि 2/3 ऑफ बी सी होगा, लेकिन बी सी के बारे में इसने कुछ कहा ही नहीं है। हम अपनी तरफ सेलेक्ट करेंगे, बी और सी कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हम अपनी तरफ सेलेक्ट करते हैं उसको एक्स, क्या है एक्स। बी सी जो डिस्टेंस हमने मान लिया कितना एक्स, तो बी सी अगर एक्स है तो ए बी कितना होगा, उसने ए बी के लिए बताया होगा क्या, ए बी जो उसने बताया है वो कितना बताया उसने, 2/3 बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा 2/3 बी सी। बी सी कितना यहाँ पर एक्स है, कितना है एक्स है, ठीक है, ये एक्स है नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो कितना 2/3 एक्स है और बी सी कितना है एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब डिस्टेंस है तो किलोमीटर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, किस में, किलोमीटर में, ठीक है। एक्स कहाँ पर है ये, हाँ, बी सी जो है वो कितना है एक्स किलोमीटर है और ए बी कितना आपके पास ये वाला है, ठीक है। आगे कहते हैं राम टुक 30 मिनट्स एंड रहीम टुक 40 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंसेस। राम जो है उसको कितने मिनट लग रहे हैं, ये ए बी कौन है, ए बी राम है ना, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2/3 एक्स किलोमीटर। इसके लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 30 मिनट्स। कितने लग रहे हैं 30 मिनट्स। तो हम मिनट को क्या करते हैं इसमें घंटों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 30 अपन क्या कर देंगे 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये जीरो क्या जगह कैंसिल हो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 1/2 आवर। इतना टाइम लगेगा, घंटा कर दिया ना इसको, इसमें घंटों में कन्वर्ट कर, घंटे में कर दिया, घंटे में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो 1/2 आवर आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब देखें रहीम टुक 40 मिनट्स, तो यहाँ पर रहीम कम लेते हैं, रहीम जो है उसका 40 मिनट्स लग रहे हैं, तो 40 को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये भी घंटे में हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 2 3 6, तो 2/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, ठीक है। अब कहता है इफ़ द स्पीड ऑफ राम इज़ 56 किलोमीटर देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रहीम। देखिए राम की उसने स्पीड दे रखी है, राम की उसने स्पीड, राम की स्पीड भी दे दिया उसने, कितनी है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रहीम निकालनी है। तो स्पीड होता क्या, स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर ये रहीम है, रहीम का हमारे पास डिस्टेंस मालूम नहीं है, हमने अपनी तरफ से एक्स माना हुआ है, टाइम तो हमें मालूम है लेकिन डिस्टेंस मालूम नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस हमें कहाँ से मालूम होगा, यहाँ से होगा, कहाँ से होगा, इस वाले से होगा, इधर से होगा ना, क्यों, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए स्पीड कितनी है 56 इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2/3x, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम देखें आपके पास है कितना 1/2 है, टाइम कितना आपके पास है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर आएगा, इंटू 1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर तो 56 इज इक्वल टू 2x/3/2 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2x/1 इंटू 2/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 इज इक्वल टू 2 दूने कितना हो गया 4x अपॉन क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 ज़रबे आप कितना करते हो 14, तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ज़रबे 14 करेंगे तो मतलब 42, ठीक है ना। तो एक्स हमारे पास कितना निकल जाएगा 42, एक्स हमारे पास कितना निकल जाएगा 42 किलोमीटर, ठीक है ना। एक्स किलोमीटर हमने माना था ना शुरू में डिस्टेंस को, तो मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना 42 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस मालूम है, अब आपको क्या निकालना था स्पीड किसकी, रहीम की। तो रहीम की स्पीड क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस कितना हो गया 42 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इसको कितना लग रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लग रहा है 2/3 लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा विच इम्प्लाइज 42
अपान 1 इंटू 3 अपान क्या हो जाएगा 2। तो 2 एकम 2, 2 × 21 करें कितना होता है 42 होता है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 21 मल्टीप्लाई 3 करें कितना होगा 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 63 आएगा आपके पास। क्या आएगा 63, मतलब 63 किलोमीटर पर आवर जो रहेगी स्पीड रहेगी किसकी, रहीम की रहेगी। ठीक है। आई होप जितने भी क्वेश्चन अभी हमने करे हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं, मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर क्वेश्चंस आपके लिए जो लाए हैं, अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है ना। बाकी हम बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि उससे जो भी नई वीडियो यहाँ पर डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे या लास्ट पहुँचे, लेकिन नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचती रहेगी। ठीक है। बाकी चलिए ऐसी ही वीडियोज़ अब आपको और भी इस सीरीज़ में देखने को मिलेगी, 3-4 और वीडियोस देखने को मिलेंगी इस पेपर के ऊपर। ठीक है। तो बाकी चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।